Hello friends, this is Pooja and welcome to my YouTube channel eTutor। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो सीटेट में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ की। आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से एक एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? 1. अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, 2. डिस्फेजिया, 3. संवेदी एकीकरण विकार, 4th है एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एकाग्रता समय से मेल बैठाने के लिए किसी भी कार्य के लिए आवंटित समय को घटा देना, यानी कार्य के लिए जो समय दिया गया है उसको घटाना, जिससे कि कार्य में एकाग्रता बच्चे की बढ़ सके। तो ये उपाय जो है किस विकार से निपटने के लिए किया जाएगा? तो इसमें हमें 4 विकार के नाम दिए गए हैं, अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेजिया, संवेदी एकीकरण विकार और एकाग्रता ह्रास विकार। तो इसका सही आंसर होगा एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं, या फिर विकासात्मक कारकों के ज्ञान के लिए अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। अगला ऑप्शन है, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। 4th, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो हम चलिए हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट है कठोर अनुशासन बनाए रखने वाला बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। तो हमें क्लास में कठोर अनुशासन बना के बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि सीटेट जो है बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग भी बच्चे क्रिया के द्वारा यानी करके अच्छा सीखते हैं। तो हमें कठोर अनुशासन पर जोर न देकर बच्चों को सीखने का अवसर उपलब्ध कराना है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, विकासात्मक कारकों के अनुकूल अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान व्यवहार करें, यानी विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं सबके साथ समान व्यवहार करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए उनके साथ व्यवहार करें, ना कि सबको एक ही तरीके से पढ़ाना है। 4th ऑप्शन है, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र है। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमें उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो हम जब बात करते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत के जनक हैं एरिक इरिक्सन, यानी साइको सोशल थ्योरी जो है एरिक इरिक्सन की है। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट है उद्दीपन प्रतिक्रिया, यानी उद्दीपन प्रतिक्रिया की बात व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक करते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सेकेंड है लिंगीय एवं प्रसुप्ति स्तर, लिंगीय और प्रसुप्ति स्तर की बात सिगमंड फ्रायड करते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, क्योंकि मनोसामाजिक सिद्धांत में फ्रायड उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर की बात करते हैं। और 4th देख लेते हैं क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन की बात स्किनर करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th है, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप न पढ़ाया जाए।
सेकेंड ऑप्शन है उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। ऑप्शन थर्ड है वे सीखने के लिए तैयार ना हों। ऑप्शन फोर्थ है दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनसे सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो इसका सही आंसर होगा कि जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हों, क्योंकि बच्चे जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक वे सीख नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी का तात्पर्य क्या है, यानी जी क्या है। स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत को द्विकारकीय बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें उन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की है। जी फैक्टर का मतलब है सामान्य बुद्धि यानी जनरल फैक्टर, और एस फैक्टर का मतलब है विशिष्ट बुद्धि या स्पेसिफिक फैक्टर। तो इसका सही आंसर होगा सामान्य बुद्धि, यानी जी फैक्टर का मतलब है जनरल फैक्टर या फिर सामान्य बुद्धि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है छिपी हुई वस्तुएं निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। फर्स्ट साभिप्राय व्यवहार, सेकेंड वस्तु स्थायित्व, थर्ड समस्या समाधान, फोर्थ प्रयोग करना। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने अवस्था के अनुसार बच्चे में किस आयु में कितना संज्ञानात्मक विकास होता है इसका वर्णन किया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली थी संवेदी प्रेरक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जब हम बात करते हैं कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ लेने, यानी शिशु जो छोटा बच्चा है यदि वो छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ लेता है, यानी वह बच्चा यदि किसी खिलौने से खेल रहा है और उसको हम लेके कहीं छुपा देते हैं और वो रोने लगता है, यानी वो खिलौने के लिए रोने लगता है कि हमको खिलौना चाहिए, तो इसका मतलब है कि उसमें वस्तु स्थायित्व आ गया है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है। और उसे बच्चा अब ये समझना लगा है कि जो वस्तुएं सामने नहीं है वो भी हैं, क्योंकि जब तक वस्तु पर स्थायित्व विकसित नहीं होता तब तक बच्चा ये केवल ये समझता है कि जो सामने है वो है और जो सामने नहीं है वो नहीं है। यानी बच्चा यदि खिलौने से खेल रहा है और उसको उठा के हम छिपा देते हैं तो वो खिलौने के लिए रोता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। फर्स्ट अंतःवैयक्तिक, सेकेंड भाषिक, थर्ड गतिक, फोर्थ अंतरावैयक्तिक। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। जब हम बात करते हैं कि एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है तो इसका सही आंसर होगा गतिक बुद्धि, यानी काइनेटिक, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। फर्स्ट शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, सेकेंड ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, थर्ड अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, फोर्थ परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, यानी प्रगतिशील शिक्षा जिसके समर्थक जॉन डीवी थे लर्निंग बाय डूइंग पे जोर देती है, यानी एक्टिविटी के द्वारा करके सीखने पर बल देती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यह तथ्य कि बच्चे को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। यानी बच्चे को उसकी संस्कृति से संबंधित करके ज्ञान देना किस सिद्धांत से संबंधित है, यानी किस मनोवैज्ञानिक से ये संबंधित है। फर्स्ट है चार्ल्स डार्विन, सेकेंड है B.F. स्किनर, थर्ड है यूरी ब्रोनब्रेनर, फोर्थ है लेव वाइगोस्की। तो इसका सही आंसर होगा लेव वाइगोस्की, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात लेव वाइगोस्की करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आप एक शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाती हैं तथा समिति बनवाती हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। फर्स्ट पारंपरिक अवस्था, सेकेंड पूर्व पारंपरिक अवस्था, थर्ड उत्तर पारंपरिक अवस्था, फोर्थ सामाजिक अवस्था बनाए रखने वाला स्तर। जब हम नैतिक सिद्धांतों की बात करते हैं तो ये तीनों स्तर कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए हैं, जो कि उनके नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, नैतिकता के विकास के सिद्धांत के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने 3 स्तर और 6 अवस्थाओं की बात की है। पहला है पूर्व पारंपरिक अवस्था यानी प्री कन्वेंशनल एज, दूसरा है पारंपरिक अवस्था कन्वेंशनल एज या कन्वेंशनल लेवल, थर्ड है उत्तर पारंपरिक अवस्था या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो जब हम बात करते हैं कि रूल इज़ रूल की, तो ये आता है यानी जो रूल्स बने हैं वो समाज की भलाई के लिए बने हैं और उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। यानी रैगिंग और धमकाना जो है कानून के विपरीत है, यानी समाज के द्वारा बनाए गए रूल्स का उल्लंघन होता है इसके द्वारा। तो ऐसी विचारधारा यानी इस विचार से जुड़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो उत्तर पारंपरिक अवस्था के हैं। जिसमें हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जो रूल्स बने वो समाज की भलाई के लिए बने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आज की सीरीज़ में बस इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हों, उनके साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी तक आसानी से पहुंच सके। और अगर ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आप तो E-ट्यूटर स्क्वाड लिंक टेलीग्राम पे शेयर करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।